Selection Team, your success partner. हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम एसएसटी पॉइंट है, सुपर सिलेक्शन टीम योर सक्सेस पार्टनर। और अपन को बहुत अच्छे से पता है कि हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो क्या स्टार्ट करी थी, हमने मुद्रास्फीति करी थी। और इस मुद्रास्फीति के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातें समझाई थी, लिखवाया अभी नहीं है, टॉपिक अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे दो चीजें थी, याद करो मैंने आपको दो चक्र समझाए थे, यस या नो। सबसे पहले मैंने बताया था आय का किसी भी कारण से क्या हो जाता है, आय में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि है यानी मुद्रा का क्या हो गया है, प्रसार हो गया है। मुद्रा में क्या हो गया, प्रसार हो गया है। जिसके पास देखो उसके पास में क्या है, पैसा ही पैसा है, खूब पैसा है। ठीक है, तो मुद्रा प्रसार होता है, मुद्रा प्रसार होता है तो सामान्य सी बात है, आय बढ़ती है तो हमारी क्या भी बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है। और जब मांग बढ़ती है, अरे मांग बढ़े उसी के साथ में पूर्ति बढ़ जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। 10 किलो कोई मांग बढ़ी किसी वस्तु की और इधर 10 किलो की पूर्ति हो गई, कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, जब मांग तो बढ़े जाए और पूर्ति उसके कंपेयर में ना बढ़े। तो मांग अधिक हो गई किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में। ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा कीमतों में क्या होती है, अरे बोलते चलो, कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उत्पादनकर्ता को लाभ होता है, तो उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोजगार का सृजन होता है, तो रोजगार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब रोजगार में वृद्धि होती है तो आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या ये चक्र समझ में आ गया क्या? इसका मतलब अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है, ये क्या है, मुद्रास्फीति का चक्र है। किसका चक्र है, मुंह से बोलते चलो, बोलो मुंह से, ये चक्र किसका चक्र है, मुद्रास्फीति का चक्र है। मुद्रा स्फीति का चक्र क्या है, इसके अंदर मुख्य बात, मुद्रा का प्रसार हो रहा है। जब हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इन सबको अप्लाई करेंगे तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति का मतलब है कि मुद्रा का प्रसार हो रहा है, हर तरफ पैसा ही पैसा है। और बैंक रेट, रेपो रेट, किसी को ये शब्द नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, ये सब मैं बताऊंगी आखिर में क्या है। ठीक है, तो अगर बाई चांस मैं बात करूं रेपो रेट क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट क्या करेंगे, तो भाड़ में जान दो क्या करेंगे, क्या होती है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें मुद्रा के प्रसार को रोकना है। बाजार में जो पैसे ही पैसे का फ्लो हुआ है, अगर हम यहाँ पे मुद्रा के प्रसार को रोकेंगे तो मांग कम हो जाएगी। अब वो आगे देखेंगे कैसे क्या रोकते हैं। वहीं पे दूसरी स्लाइड मैंने आपको बताई थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई थी। और दूसरी स्लाइड में मैंने आपको बताया था किसी भी कारण से आय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी जनता के पास पैसे का संकुचन है, यानी मुद्रा का क्या है, संकुचन है। मुद्रा का क्या है, संकुचन है। और जब मुद्रा का संकुचन है, आय में कमी होती है तो हमेशा ध्यान रखना मांग में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अप एरो का मतलब बढ़ना, अधिक होना, ठीक है, और डाउन एरो का मतलब कम को प्रदर्शित करता है। हमेशा मेरे तीर जब भी मैं एरो अप करूं बढ़ रहा है, ठीक है, डाउन एरो का मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? मांग में क्या हो रही है, कमी आ रही है। मांग में कमी आ रही है तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मांग तो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, और पूर्ति क्या है, बहुत ज्यादा है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि मांग ही नहीं है, पूर्ति ही पूर्ति है, तो हमेशा उस वस्तु की कीमतें
क्या हो जाती है, मुंह से बोलते चलो, कीमतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कीमत कम होती है तो उत्पादनकर्ता को क्या होती है, हानि होती है। तो लोग बाग शट डाउन कर देते अपने बिजनेस का, बंद कर देते हैं। और जब, अरे यार समझो मेरी बात को, कोविड आया, पैसे पे सबके फर्क पड़ा, पैसे पे फर्क पड़ा तो ऑफलाइन की मांग कम हुई। अब कोरोना के कारण हुई हो, किसी के भी कारण हुई हो, ठीक है, मांग कम हुई। दुनिया भर की तो कोचिंगे थी और स्टूडेंट्स की क्या हुई, मांग कम हुई। मांग कम हुई तो फीस में भी कमी आई। पहले यहाँ पर जयपुर में कई ऐसे कोचिंग्स थे जिनमें 7-7 8-8 दिन पहले बैच फुल हो जाते थे, जहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे। ये भी एक दौर था जहाँ पे क्या होता था, 7 दिन पहले बैच फुल हो गया। राजेश और तो मेरे से पढ़े हुए भी उन बैचों में। 7 दिन पहले हम क्या कर देते थे, बस अब एडमिशन नहीं होगा, एडवांस बुकिंग्स चलती थी उन बैचों की। अब कोविड के बाद में ऑफलाइन की मांग कम हो गई, हमने क्या कर दी, ऑफलाइन वालों ने फीस कम करी। फीस कम करी, बच्चे नहीं आए तो बहुत से कोचिंग्स को क्या हुआ, घाटा हुआ। और घाटा हुआ यानी उत्पादन में कमी हुई, फैक्ट्रीज बंद होगी। कितने दिन तक एक इंसान घाटे में अपना काम चलाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। और जब उत्पादन में कमी होती है, अब कोचिंग्स बंद होंगे तो हमारे जैसे नौकरी करने वाले क्या हुए, बेरोजगार। यानी रोजगार में क्या आती है, रोजगार में क्या आती है, कमी आती है। और फिर से आय में क्या होती है, कमी होती है। तो ये कहलाता है, ये चक्र क्या कहलाता है, मुद्रा, मुंह से बोलो क्या कहलाएगा ये चक्र, मुद्रा अविस्फीति कहलाएगा। मुद्रा अविस्फीति। ये दोनों कल अपन पढ़ चुके थे। और यहाँ पे मुख्य बात क्या थी, मुद्रा का संकुचन था। कल मैं एक चीज बता रही थी, उस समय एक चीज मुझे अभी और याद आ गई, मैं आपको समझा देती हूँ एक चीज और। बच्चे एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको बताया, एक तो होती है हमारी मुद्रा स्फीति, ठीक है। अगर इस चक्र की बात करूं मैं, इस चक्र की बात करूं, मुद्रा स्फीति के चक्र की बात करूं, तो इसके अंदर आप गौर से देख के बताओ, एक काम तो अच्छा हो रहा है, इस मुद्रा स्फीति में कौन सा काम अच्छा हो रहा है और कौन सा काम बेकार हो रहा है। चक्र को देख के अपनी बुद्धि से जवाब दो कि इसमें कौन सा काम तो अच्छा हो रहा है, कौन सा काम बेकार हो रहा है। बता रवि, इस चक्र में एक काम तो अच्छा हो रहा है, आय बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, वेरी गुड। एक काम बहुत अच्छा क्या हो रहा है, रोजगार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पर एक काम गंदा हो रहा है, क्या, कीमतें बढ़ रही है। देख पा रहे हो क्या मेरी बात, बोर्ड की तरफ देखो सब लोग। रोजगार में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और कीमतें बढ़ रही है। देखो यहाँ पर अगर मुद्रास्फीति की मैं बात करूं तो एक मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में वृद्धि होना। अभी समझाऊंगी वो एक चीज और, कीमतों में क्या होना, वृद्धि होना। परंतु एक काम और भी अच्छा हो रहा है, और वो क्या काम अच्छा हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है। रोजगार में क्या हो रही है, वृद्धि। अब मुद्रास्फीति का कंपेयर करो, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अविस्फीति का कंपेयर करो। यहाँ पर ये काम तो अच्छा हो रहा है, कीमतें तो क्या हो रही है, कम हो रही है, किंतु एक गंदा काम हो रहा है, रोजगार भी घट रहा है। कीमतें घट रही है तो कोई बात नहीं, पर उत्पादन और रोजगार भी क्या हो रहा है, जो क्या है, वेरी गुड, सही बात है, गंदा काम है। यानी मुद्रा अविस्फीति में क्या हो रही है, कीमतें घट रही है और रोजगार भी घट रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, मुद्रास्फीति एक इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक अच्छी होती है,
कुछ हद तक मुद्रास्फीति को इकोनॉमी के लिए टॉनिक माना जाता है। क्या माना जाता है? टॉनिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि थोड़ी बहुत कीमतें वृद्धि होती है तो उत्पादनकर्ता को, सुन लेना मेरी बात को वापस, क्या बोल रही हूं मैं, थोड़ी बहुत जो कीमतें बढ़ती है उससे उत्पादनकर्ता को प्रेरणा मिलती है उत्पादन करने की, और उससे क्या होता है? रोजगार बढ़ता है। आपने पढ़ी नेशनल इनकम, और प्रोडक्शन बढ़ना ही, अपने राष्ट्रीय आय में क्या पढ़ा? उत्पादन बढ़ना चाहिए, चाहे से कुछ और हो या नहीं हो। उत्पादन में वृद्धि होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। हम ये मानते हैं कि कुछ हद तक मुद्रास्फीति अच्छी भी होती है, कि इतनी मुद्रास्फीति होती रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत कीमतों में वृद्धि होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक इकोनॉमी को टॉनिक, स्फूर्ति वाली दवा, जोश देने वाली दवा के रूप में काम करती है। अगर कीमतें ना बढ़े तो नीरसता आ जाती है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में नीरसता आ जाती है। चुपचाप से जो हो रहा है, जो हो रहा है, जो इधर का, अब देखो ऑफलाइन से हम ऑनलाइन में आ गए, ऑनलाइन से कुछ नई टेक्निक, यानी एक प्रगति होती रहती है धीरे धीरे। तो ठीक उसी तरीके से ये चीज तो फिर भी अच्छी है, पर ये चीज तो इकोनॉमी को बर्बाद कर देती है। ऐसे कहते हैं मुद्रास्फीति बुरी है। अगर मुद्रास्फीति राक्षस है तो मुद्रा अविस्फीति बहुत सारे सिर वाला दैत्य है। इसमें तो यार उत्पादन कम हो रहा है, रोजगार कम हो रहा है, मंदी की स्थिति आ जाती है। तेजी की स्थिति फिर भी इतनी कंट्रोल में, तेजी की स्थिति फिर भी इतनी बेकार नहीं है जितनी स्थिति, कौन सी बेकार है? मंदी की स्थिति बेकार है। क्या समझे मेरी बात से? क्या समझे मेरी बात से? कमेंट करो पहले मुझे, क्या समझे मेरी बात से? जो भी मैंने आपको समझाया, क्या समझे कि एक इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? मुद्रा अविस्फीति है। मुद्रा स्फीति कुछ हद तक, कुछ दर तक पॉजिटिव भी होती है क्योंकि रोजगार बढ़ाती है। अब देखो यहां की मैं बात कर रही हूं, थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ रही है, रोजगार में वृद्धि हो रही है, मुद्रा स्फीति कहलाती है। मुद्रा अविस्फीति कीमतों में कमी होना और रोजगार में भी कमी होना। एक और नई चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एक नया शब्द आया है, स्टैगफ्लेशन, निष्पंदन। स्टैगफ्लेशन, निष्पंदन, बताओ आप लोग किसे कहते हैं निष्पंदन, किसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन? जवाब दो। जवाब दो। जल्दी से जवाब दो। किसे कहते हैं निष्पंदन? और नहीं आता तो ये लिखो मैडम नहीं पता, आप बता दो, जो मैं आपके कमेंट्स का वेट ही नहीं करूं। वेरी सिंपल। वेरी गुड ज्योति। नहीं पता, नहीं पता तो मैं बताऊं फिर? राजेश बता भाई, तेरे को तो पढ़ा रखा है, कई बार पढ़ा रखा है। देखो, जब मुद्रास्फीति और अविस्फीति दोनों के गुण इधर देखने को मिले, इसको हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक परिभाषा तो क्या होगी कि इसमें ये तो अच्छा काम है और ये क्या है? बुरा काम है, और इधर क्या है? ये वाला बुरा काम है। तो इन दोनों ही स्थितियों के बुरे बुरे काम को मिला दो। समझ में आ गई क्या?
इन दोनों ही स्थितियों के बुरे बुरे काम को क्या कर दो, मिला दो। मतलब कीमतों में वृद्धि भी हो रही हो और रोजगार में कमी भी हो रही हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि रोजगार में तो कोई भी वृद्धि ना हो परंतु कीमतों में वृद्धि होती रहे। वो कंडीशन क्या कहलाती है, निष्पंदन या स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, निष्पंदन या स्टैगफ्लेशन कहलाती है।